नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलती रहें। आज हम बात कर रहे हैं मार्केट में आई गिरावट के ऊपर, क्योंकि आज हमें एक बार तो मार्केट ओपनिंग तो अच्छी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जब मार्केट क्लोज हुई तो काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की गिरावट के ऊपर कि इसके कारण क्या हैं और ये क्यों हुई है और दुनिया की मार्केट में क्या चल रहा है। तो इन सभी कारण के ऊपर, इन सभी बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। आज मार्केट में क्लोजिंग के टाइम 186 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, जो कि कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी एक गिरावट तो गिरावट होती है। और इसके क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है कोरोना। लेकिन अगर हम एक बात देखें कि कोरोना का अगर इतना इम्पैक्ट पड़ा है तो बाकी दुनिया की मार्केट के ऊपर वो इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा। जैसे कि हम बात करते हैं दुनिया की मार्केट की, तो इंडियन मार्केट जो है कि अमेरिकन मार्केट डो जोन्स के हिसाब से ज़्यादा चलती है। और जैसे कि डो जोन्स में तो हमें तेज़ी देखने को मिली और उनकी क्लोजिंग तो जो ऊपर देखने को मिली, लेकिन इंडियन मार्केट में गिरावट क्यों आई, तो इसके कारणों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो डो जोन्स है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और उसकी कल की क्लोजिंग में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो उसकी तेज़ी की वजह से आज हमारी मार्केट में भी जो ओपनिंग थी वो ऊपर हुई, तो उसकी वजह से वो उसका काम तो ख़त्म हो गया। वहीं तक जो अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग थी उसका काम सिर्फ था निफ्टी 50 की ओपनिंग तक। अगर उसने ऊपर की क्लोजिंग दी थी तो निफ्टी ने भी ओपनिंग की जो ऊपर की। उसके बाद कोरोना की न्यूज़ आई तो उस न्यूज़ की वजह से मार्केट इतना नीचे आई। अगर हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर ये सोचोगे कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही नीचे क्यों आई, बाकी मार्केट्स नीचे क्यों नहीं आई, बाकी अमेरिकन मार्केट या कनेडियन जो भी दुनिया की मार्केट्स हैं उनमें तेज़ी देखने को क्यों मिली, तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले तो हम देखते हैं दुनिया भर की मार्केट कहाँ पर। तो चलो देखते हैं पूरी दुनिया की मार्केट। पूरी दुनिया की मार्केट आप अगर मेजर स्टॉक्स देखेंगे तो सबसे आपको इसमें सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक में ही गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद इंडिया VX है, डो जोन्स है, S&P है, नेस्डैक, स्मॉल कैप, सब में आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो कारण ये है कि जो इंडियन मार्केट है वो अपनी पीक पर है। तो इसको अच्छे तरह से समझने के लिए हम इसका पिछले एक साल का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 का अगर आप पिछले एक साल का चार्ट देखोगे तो आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी। इसमें अगर आप यहाँ देखोगे तो 7.33% का आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये 18,200 का जो लेवल है ये मेंटेन कर रखा है, ये बढ़ने के बाद यहाँ पर पहुँची है। तो अगर आप मानोगे कि निफ्टी अपनी पीक पर है और जो दुनिया की बाकी मार्केट हैं हम आपको उनसे भी कंपेयर करके बताएंगे और वो मार्केट कहाँ पे स्टैंड करती हैं। अब इंडियन मार्केट है पीक पे और दूसरी मार्केट है गिरावट में, तो उनमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इंडियन मार्केट जो पीक पे है तो उसमें गिरावट होना आम बात है। अब यहाँ आप डो जोन्स का चार्ट देखिए, ये भी एक साल का है और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 6.20% की गिरावट। निफ्टी में क्या थी? निफ्टी में गिरावट नहीं थी, निफ्टी ऊपर था और इसमें गिरावट है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऊपर है तो उसमें करेक्शन आना आम बात है। ये डाउट आपका यहाँ क्लियर हो गया कि कोरोना में इंडियन मार्केट ही क्यों गिरी, बाकियों पर असर क्यों नहीं हुआ। तो अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए मार्केट गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है। कोविड इज़ नॉट ओवर येट, यानी कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये किसने कहा है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। और उन्होंने क्या किया है, सभी से बेनती की है कि वो अपने आप को वैक्सीनेटेड किए। तो इतनी सी बात से क्या हुआ कि मार्केट में डर फैल गया। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ 50 पॉजिटिव बातें बताऊँ और एक नेगेटिव बात बोलूँ तो आप उन पॉजिटिव बातों को उतना सीरियसली नहीं लेंगे जितना कि आप नेगेटिव बात से डर जाएंगे। वही होता है कि नेगेटिविटी जल्दी फैलती है और
इस एक बयान की वजह से मार्केट में गिरावट हुई। लोग डर जाते हैं, लोगों में पैनिक फैल जाता है। तो गिरावट में सबसे बड़ा कारण यही रहा है। तो चलिए अब आप समझ ही गए होंगे कि ये गिरावट सिर्फ इंडियन मार्केट में क्यों हुई। इसके मैंने जो 2 रीज़न थे मोटे मोटे वो आपको बता दिए। तो चलो आगे देखते हैं अब क्या होता है, कल कैसी ओपनिंग होती है। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।